सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर आवर चैप्टर नंबर 5। हमारे टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशंस। इसमें हम समझेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं उन्हें। ठीक है। बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स का। तो इससे हमें पता लगता है कि इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, नॉर्मल नंबर्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जो पॉइंट आउट करता है नाम एक मेमोरी लोकेशन कोड। ये वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। और ऑपरेटर्स लाइक दिस। इन सब के कॉम्बिनेशन से हम एक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या क्या करता है, जब भी हम उसे यूज करते हैं तो हमेशा इवेल्युएट करता है एक वैल्यू। मतलब कि जब भी हम एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं वो हमेशा हमें इन रिटर्न एक वैल्यू देता है। और वैल्यू या फिर एक स्टैंड अलोन वेरिएबल को भी हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, बट एक स्टैंड अलोन ऑपरेटर को एक्सप्रेशन नहीं बोलते। अब बेसिकली इसका क्या मतलब है, हम सिर्फ अगर कोई कांस्टेंट या फिर सिर्फ एक वेरिएबल लिखें हम इन्हें एक्सप्रेशंस बोलते हैं। बट अगर सिर्फ हम स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ अगर हम ऑपरेटर लिखें इसे हम एक्सप्रेशन नहीं बोलते। ओके। यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वेरिएबल्स के, जैसे कि नॉर्मली हमने कांस्टेंट लिखा 100, एक वेरिएबल लिखा नम नम -20.4, या फिर दो नंबर्स का एडिशन, या फिर इतनी बड़ी एक कैलकुलेशन, या फिर दो स्ट्रिंग्स के बीच में एक ऑपरेशन प्लस का प्लस करेगा, कंकैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है। बेसिकली ये हमारा एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। या फिर हम इससे समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये हमें सिखाता है कि अगर हम किसी कैलकुलेशन में या फिर किसी लॉजिक में अगर हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज़ करें वो कैसे इवेलुएट होगा। क्योंकि जैसे कि हमारा बॉड मास होता है। ठीक है। बॉड मास क्या होता है कि पहले ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, फिर कहते हैं डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे डिफाइन होता है ना बॉड मास। इसी की तरह बॉड मास क्या करता है, हमें वो बता देता है कि पहले कौन सा होगा, हाईएस्ट अथॉरिटी यहाँ पे है और लोएस्ट अथॉरिटी यहाँ पे है। ठीक है। बॉड मास हमें डिस्क्राइब करता है, बताता है कि इस टाइप से कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर का, कि सारे क्या कहते हैं ऑपरेटर्स को कैसे हम देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ ये टेबल दी है जो हमें बताती है कि प्रेसिडेंस किस ऑर्डर में होता है। सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंशिएशन की वैल्यू होती है, बट नॉट एक्चुअली एक्सपोनेंशिएशन, यहाँ पे मेंशन नहीं है। सबसे हाईएस्ट यहाँ पे कहते हैं प्रोग्रामिंग में भी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस दी जाती है ब्रैकेट्स को या फिर पैरेंथेसिस। ओके। सबसे हाईएस्ट पैरेंथेसिस की होती है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, मतलब पैरेंथेसिस बेसिकली यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हम इन जनरल देखें तो पैरेंथेसिस सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। ठीक है। सबसे हाईएस्ट होती है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, फिर ये यूनरी ऑपरेटर्स हो गए, फिर अरिथमेटिक एंड नॉर्मल प्लस माइनस, उसके बाद ये सारे कंपैरिजन आ गए, फिर असाइनमेंट, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड लास्ट में जाके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। अगर कोई मल्टीपल चीज़ें, मतलब इनमें से अगर मल्टीपल ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम किसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे ऊपर वाले को। उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे। ये हमें टेबल ये डिस्क्राइब करती है। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इसे। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नोट दिया है, पैरेंथेसिस को हम यूज कर सकते हैं टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम समझ लो, लेट सपोज लॉजिकल सबसे लोएस्ट है। ठीक है। अगर हम दो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिकल। ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑल्दो ये टॉप पे है, बट अगर हम लॉजिकल को पैरेंथेसिस के अंदर यूज कर रहे हैं लॉजिकल ऑटोमेटिकली टॉप पे चल रहा है, क्योंकि पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। ठीक है। ये बेसिकली यहीं पे लिखा है। और जब ऑपरेटर की सेकंड यहाँ लिखा है, ऑपरेटर जब इक्वल प्रेसिडेंस के होते हैं तो एक्सप्रेशन को जब कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, 20 + 30 - 40। अगर हम प्रेसिडेंस पे समझें तो प्रेसिडेंस किसके ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन की। पहले मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1200, देन 20 ऐड होगा, 1220। हमें पता लगता है कि प्रेसिडेंस की वजह से ऐसा होगा, वरना हम गलती कर सकते हैं कि पहले इन्हें ऐड कर देंगे 50, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 40, हमारा आंसर आ जाएगा 2000, जो कि गलत होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये रहा आंसर, वी वर करेक्ट, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि प्लस भी है और माइनस भी, और अगर आप यहाँ टेबल में देखेंगे प्लस माइनस की सेम प्रेसिडेंस है। हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हमें ये लाइन याद करनी पड़ेगी नोट की।
कि अगर ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल होती है या इक्वल लेवल पे उनकी अथॉरिटी होती है, सो एक्सप्रेशन को हमेशा लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करा जाता है। सो पहले 20 - 30 होगा, दैट इज -10, देन 40 ऐड होगा, दैट इज 30। ठीक है। ऑल दो अगर आप पहले राइट साइड सॉल्व करोगे फिर लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे, ऑल दो आंसर सेम आएगा, बट तरीका ये है। अब यहाँ पे देखो, इसमें आप मे भी सोचो कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस एडिशन से ऊपर होगी, बट यहाँ पे पहले एडिशन परफॉर्म होएगा। इसकी कॉमन रीजनिंग ये है कि एडिशन के साथ हम पैरेंथेसिस को यूज़ कर रहे हैं। सो पैरेंथेसिस पहले कैलकुलेट होगा, सो इसलिए पहले ये कैलकुलेट होगा, दैट इज 50, देन मल्टीप्लाई होगा 40, सो आंसर विल बी 2000। अगर हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते, सो ये पहले ये मल्टीप्लाई होता, देन ये ऐड होता, है ना। सो इससे आप पैरेंथेसिस की पावर समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व किया यहाँ पे। पैरेंथेसिस सॉल्व करने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, देन हम इन दोनों को ऐड करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो इससे हमें समझ आ जाता है कि हम प्रेसिडेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर उनकी वैल्यू क्या है हमारे लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन के अंदर? एक स्टेटमेंट होती है यूनिट ऑफ कोड पाइथन के अंदर, जिसे पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, एक्स कोई वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू दी हमने 4। अब हमने क्यूब नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या वैल्यू है, x⁻³ और हमने प्रिंट कर दिया एक्स एंड क्यूब। सो ये एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं, ठीक है। सो एवरी ईच एंड एवरी लाइन हेयर इज अ स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ काम है उसका, ठीक है। सो विद दिस वी नाउ नो कि ऑपरेटर की कैसे प्रेसिडेंस में फॉलो होता है और स्टेटमेंट्स क्या होती है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।